Okay, so we are going to start with visualization, matplotlib and seaborn. Ideally visualize क्यों करते हैं? Because you cannot show the data. Bare data आप directly client को और आपके customer को दिखा नहीं सकते. Okay, you cannot open Excel file और आप उनको formula लगा के दिखा नहीं सकते. आप जुपिटर नोटबुक ओपन किया है एंड देन उनको दिखा रहे हो कि हाँ ऐसे फॉर्मूला लगता है, उनके सामने pd.df सम, दैट इज नॉट एडवाइज्ड. व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज आपका विजुअलाइजेशन. इंपॉर्टेंट मतलब आउटपुट, फाइनल आउटपुट ये है, दिस इज व्हाट यू वांट टू से. ओके, तो ये करने के लिए दैट्स व्हाई वी हैव ईदर, मतलब आपने एडवांस सोफिस्टिकेटेड टूल्स देखा है सच एज पावर बीआई जो बहुत अच्छे लेवल पे काम करता है. इन केस ऑफ मैटप्लॉटलिब एंड सीबॉन दैट लेवल ऑफ सोफिस्टिकेशन और क्लैरिटी और मतलब जितना आपको विजुअली आप अच्छा बना सकते हो उतना अच्छा यहाँ पे नहीं बनेगा. दिस इज फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग. ओके, मतलब इतना आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उतना, जैसा डैशबोर्ड डायनेमिक था यहाँ पे क्लिक करने से सब वैल्यू चेंज हो जाता था, आप कंबाइन करते थे तीन चार ग्राफ, उतनी फ्लेक्सिबिलिटी अभी तक तो नहीं है. मोस्टली इफ यू वांट दैट लेवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, नए नए लाइब्रेरीज आए, समथिंग कॉल्ड प्लॉटली. प्लॉटली करके एक नया लाइब्रेरी है, तो दैट इज सिमिलर टू पावर बीआई. मतलब पावर बीआई जैसा थोड़ा फंक्शनैलिटी देता है बट नॉट अप टू द लेवल. ओके, so with that context we will start. So understand, ये ऐसे ही ग्राफ दिखेंगे, मतलब आपको और थोड़ा मॉडिफाई करना है तो वी कैन चेंज, बट यस देर आर फ्यू लिमिटेशंस. सो हम क्या क्या करेंगे? क्रिएटिंग अ विजुअलाइजेशन, चार्ट्स वगैरह बनाना सीखेंगे. ओके, स्कैटर प्लॉट, प्लॉट वगैरह. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जैसे हमने numpy और pandas में किया था, क्या किया था? वी नीड टू इंस्टॉल, we need to install, right? So pip install matplotlib, pip install seaborn, pandas, numpy. By the way, ये pandas and numpy is for your example only. इंस्टॉल किया तो भी चलेगा, नहीं किया तो भी चलेगा. आइडियली पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब एंड सीबॉन, दो अलग लाइब्रेरीज हैं. आई कैन गिव इट इन वन कमांड ओनली. देखिए इट सेज requirement already satisfied, this, right? ओके चलो, सो नेक्स्ट, एक बार लाइब्रेरी इंस्टॉल हुआ तो हम क्या करते हैं? नेक्स्ट स्टेप इंपोर्ट. एज इन मान लीजिए विंडोज में एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गया, फॉर एग्जांपल ये अभी मैंने ये स्क्रीन रिकॉर्डर एप्लीकेशन इंस्टॉल तो कर दिया, राइट? बट ओपन करना है, यूज करना है, तो मैं क्या करता हूँ? डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पे सर्च करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट एज एक्सेल. तो ये इंस्टॉल है, ओपन करने के लिए आई नीड टू क्लिक. तो सिमिलरली आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ता है. जब भी आप एक्सेल यूज करने के लिए एक्सेल ओपन करना पड़ता है, वैसे ही कोई भी लाइब्रेरी आपको यूज करने से पहले इंपोर्ट करना पड़ता है. सो हाउ वी यूज टू इंपोर्ट पांडास और नंपाई? हम लिखते थे इंपोर्ट नंपाई एज एनपी, इंपोर्ट pandas as pd, राइट? ये ऐसा कुछ लिखते थे. दिस इज नथिंग कॉल्ड alias. alias मतलब इंस्टेड ऑफ कंप्लीट pandas ऐसे लिखने के बजाय मैं शॉर्टकट लिखूंगा कॉल्ड pd. ओके, क्लियर? सो इफ एनीवन हैज, मतलब किसी का कुछ बड़ा नाम रहता है तो हम उसको निकनेम चिंटू, पिंटू, राइट? समथिंग लाइक दिस. तो सीबॉर्न के केस में देखिए इंपोर्ट सीबॉर्न एज एसएनएस. तो एसएनएस क्या है? अलियास. तो एसएनएस इज कॉल्ड अ सीबॉर्न. बट मैटप्लॉटलिब के केस में देयर इज बिट डिफरेंट. देखिए हम अभी तक कितना लिखते थे? इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब एज plt,
बट मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है डॉट देखिए पाई प्लॉट PYPLOT. So what is this? So this is called selective import. मतलब जब भी आप इंस्टॉल करोगे मैटप्लॉटलिब ये बहुत बड़ा एप्लीकेशन है, मतलब ऑलमोस्ट 1 GB का कुछ डेटा आपको लगता है। तो ये पूरा एप्लीकेशन मैं ओपन करूंगा, मतलब एक पूरा 1 GB का ऐप मेरे रैम पे लोड होगा। ओके, ये लाइब्रेरी। बट एक्चुअली हम रियल में हम सारे जो फंक्शनैलिटीज है मैटप्लॉटलिब के हम यूज नहीं करते। हम क्या करेंगे, सिर्फ ग्राफ रिलेटेड फंक्शनैलिटी हमें चाहिए, राइट? ग्राफ प्लॉट करना है। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल यूज डॉट पाई प्लॉट नाम का एक मॉड्यूल, स्पेसिफिक मॉड्यूल इंपोर्ट करेंगे मैटप्लॉटलिब में से पाई प्लॉट। ओके, मतलब मैटप्लॉटलिब इज नथिंग बट अ लार्ज कोड। उसमें से मुझे क्या चाहिए, ये सिर्फ 2 लाइन। तो ये 2 लाइन ऐसे डॉट करके मैं यूज कर सकता हूँ, मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट। आई गेस आप ही के बैच में किसी ने पूछा था कि मुझे सिर्फ स्पेसिफिक पार्ट इंपोर्ट करना है। somebody from your batch asked कि स्पेसिफिक मुझे इंपोर्ट करना है, क्योंकि आप फ्यूचर में भी बहुत सारे लाइब्रेरीज इंपोर्ट करोगे, तो उस केस में रैम कम होगा तो आपका मशीन हैंग हो सकता है। तो उस केस में जितना मुझे यूज करना है उतना ही आपको इंपोर्ट करना है। मोस्टली जब आप आगे जाके मशीन लर्निंग पढ़ोगे, ओके, वहां पे SK लर्न करके एक लाइब्रेरी आता है, दैट लाइब्रेरी इज ऑलमोस्ट 3.4 GB। तो आप सिर्फ लिखोगे इंपोर्ट SK लर्न तो 3 GB आपका रैम वहीं पे ब्लॉक हो जाएगा। ओके, तो इसीलिए आप क्या करते हो, वहां पे SK लर्न डॉट प्री प्रोसेसिंग, SK लर्न डॉट लीनियर मॉडल, SK लर्न डॉट क्लासिफिकेशन मॉडल, मतलब स्पेसिफिक प्रोग्राम आप सिर्फ कॉपी कर लेते हो। तो इसीलिए ये डॉट। समझ में आया सबको व्हाट इज दिस डॉट मीन्स? तो दिस इज नथिंग बट अ फंक्शन। आपको इमेजिन हो रहा है तो दैट इज नथिंग बट अ ऑब्जेक्ट, और ये क्लास है, पाई प्लॉट क्लास हम इंपोर्ट कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उसमें से सिर्फ वो स्पेसिफिक क्लास हम इंपोर्ट कर रहे हैं, उसका ऑब्जेक्ट हम बाद में क्रिएट करते हैं PLT डॉट, नहीं तो फंक्शन बोल सकते हो आप पाइथन के कॉन्टेक्स्ट में। तो पाई प्लॉट का क्या है, एक फंक्शन है, किसमें, मैटप्लॉटलिब के पूरे प्रोग्राम में। बस उसी फंक्शन के अंदर और सारे फंक्शन है वो हम यूज करेंगे ऐसे, ठीक है? देन नेक्स्ट देयर इज वन इंपॉर्टेंट लाइन, ये परसेंट मैटप्लॉटलिब स्पेस इनलाइन ऐसे हम लिखते हैं। वाई? बिकॉज जनरली जुपिटर नोटबुक सपोर्ट नहीं करता मैटप्लॉटलिब को। जब भी हम ये ग्राफ प्लॉट करेंगे, ओके, ये प्लॉट नए ब्राउजर में ओपन होता है, मतलब गूगल क्रोम में और एक टैब ओपन होता है। ओके, आप वो लाइन नहीं लिखोगे तो, और ये ऐसा लिखोगे परसेंट इनलाइन, % इनलाइन लिखोगे तो जुपिटर नोटबुक के अंदर ही वो ग्राफ आपको दिखेगा। सो दैट्स व्हाई यू राइट दिस सेंटेंस called ampersand matplotlib inline. Clear? So this is a line to ensure the plots and graphs are shown embedded within the Jupyter notebook itself. Without command sometimes graph open होते हैं नए विंडो में, इसीलिए। ऑनलाइन क्लियर है सबको व्हाट वी आर लर्निंग? हर एक लाइन का मतलब क्या है, हर एक सेंटेंस का मतलब क्या है? साक्षी, सुधीर, सुजित, ओम, रितेश, मानसी, hope you are able to understand. Okay, चलो नेक्स्ट। फर्स्ट विल स्टार्ट विद द लाइन चार्ट। मान लीजिए हमें लाइन चार्ट ड्रॉ करना है। मोस्ट दिस इज वन ऑफ द easy and simple and widely used visualization मतलब लाइन चार्ट बहुत बार यूज करते हैं क्योंकि ये सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड है। एंड लाइन चार्ट किसके लिए यूज होता है? मोस्टली टू शो द टाइम रिलेटेड डेटा। ओके, टाइम आपको रिप्रेजेंट करना है तो यू जनरली यूज अ लाइन चार्ट। तो हर एक चार्ट का एक थोड़ा मतलब रहता है कि
हाँ स्पेसिफिक पर्पस है, उस केस में वो चार्ट यूज करोगे तो आपको इंफॉर्मेशन अच्छे से कन्वे हो जाएगा। उसका मतलब ये नहीं आप बोलोगे सर ये टाइम रिलेटेड डेटा आपने बार चार्ट दिखाया, दैट विल ऑल्सो वर्क, ऐसा नहीं कि वर्क नहीं होगा, बट इट इज कन्वेंशन बोल सकते हो, और इट इज एक्सेप्टेड कि टाइम टाइम रिलेटेड डेटा आप लाइन में दिखाओगे तो इट विल कन्वे मोर इंफॉर्मेशन। ओके, स्टैंडर्ड बोल सकते हो, फॉलो करना है नहीं करना है आपके केस में है, बट दिस इज व्हाट इज एडवाइज्ड। ओके, सो टाइम रिलेटेड डेटा लाइन चार्ट के फॉर्म में शो किया जाता है। देन कस्टमाइजेशन की भी ऑप्शन है सच एज शेप, साइज, कलर एंड अदर एस्थेटिक एलिमेंट। क्या है कैसे करना है विल सी। ओके गुड, सो दिस इज वन ऑफ द आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है ये, आपको आपका जुपिटर नोटबुक शेयर करना है किसी के साथ तो यू कैन राइट वन सिंपल लाइन ऑफ कोड, %, पेस्ट बिन, ऐसा लिखोगे तो ये क्या क्रिएट करेगा, एक लिंक क्रिएट करता है, और ये लिंक आप किसी को भी शेयर कर सकते हो तो आपका जुपिटर नोटबुक शेयर हो जाएगा डायरेक्टली। ओके, ऐसे मैंने इंटरनेट पे एक पढ़ा था, थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट, पाइथन का है ये इसलिए। सो इफ यू ट्राई टू ओपन दिस लिंक आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, ऑलरेडी देयर गूगल ड्राइव में। हाँ, देन व्हाट इज दिस 1 to 10? सेल नंबर 1 to सेल नंबर 10, आई कैन ओनली शेयर द स्पेसिफिक सेल ओनली। पूरा शेयर करना है तो पूरा सिर्फ पेस्ट बिन लिखो, ऐसे थोड़ा ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग देख रहा था मैं इसीलिए। ये देखिए, क्लिक करता हूं, जस्ट ये देखिए समथिंग दिस इज व्हाट इट इज, तो इतना प्रोग्राम उसने शेयर किया है। ओके, और ये 7 दिन में लिंक शेयर मॉडिफाई करू शकतो नहीं, रीड ओनली है, nobody can modify। ओके, ये एक्चुअली पेस्ट बिन लाइब्रेरी है, उसका ये फीचर है, ऐसे ही देखा था मैंने। चलो ओके, कम बैक टू द पॉइंट, लेट्स सी एप्पल यील्ड्स। एप्पल यील्ड्स मतलब कितने एप्पल ग्रो हुए हैं, इसका एक हमारे पास लिस्ट है। ओके, होप ये लिस्ट क्यों है ये बताने की जरूरत नहीं है, स्क्वायर ब्रैकेट राइट, एंड एलिमेंट सेपरेटेड बाय कॉमा, तो ये लिस्ट है, तो ये लिस्ट है, मुझे ये विजुअली प्रेजेंट करना है, मतलब 8.95, 91, 91, 96 ऐसा कुछ। यील्ड मतलब यील्ड एज इन कितने एप्पल्स प्रोड्यूस हुए उस साल, प्रोड्यूस और हिंदी में क्या हाँ कितना हुआ है एज इन, हाँ something like this. So how much apples you have generated, as in how much apples are produced during that year, ऐसे ही कुछ डेटा है। So I want to plot, what I can do is plt, why, because plot matplotlib का लाइब्रेरी यूज करना है ना, तो plt alias plt डॉट प्लॉट, क्या प्लॉट करना है, ये एप्पल यील्ड्स और ये लिस्ट। तो लेट मी एग्जीक्यूट द कोड, सॉरी plt not defined, this, अभी आपको ये you must have been familiar with all these errors ना, छोटे छोटे errors है जो हमेशा आते हैं। now you should be familiarized yourself with the errors, क्योंकि this is high time आपका भी सिलेबस सब कुछ कवर भी हो जाएगा। ओके, ये देखिए plt.plot ऐसा लिखोगे तो डायरेक्टली ये क्रिएट्स अ लाइन चार्ट। ओके, इसने 1 to 5 जो नंबर्स है आपके, these are the apple yield, and ये इंडेक्स है, 0th इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स पे ये ऐसा नंबर था क्या नंबर देखिए, 0, 1, 2, थर्ड इंडेक्स पे 0.926, तो यही इसने यहाँ पे दिखाया है थर्ड इंडेक्स पे। थर्ड इंडेक्स कहाँ पे है, यहाँ पे, और ये 0926 यहाँ पे ऐसे कुछ, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट अ प्लॉट, सिंपल वन लाइन में। आपको देयर इज सम, आप अभी ऑब्जर्व कर रहे होगे तो ये कुछ ऐसा लिख के भी आ रहा है ऊपर, देखिए दिस इज नथिंग बट ऑब्जेक्ट,
याद है किसी को ऑब्जेक्ट, हायर ऑर्डर फंक्शन, मैप एट ऑब्जेक्ट, फिल्टर एट ऑब्जेक्ट, ऐसा कुछ लिख के आता था। तो वो आपको नहीं चाहिए, तो व्हाट यू कैन राइट इज plt डॉट शो। plt डॉट शो ये लाइन आप ऐड करते हो, इससे क्या होता है, सिंपली ग्राफ आपको मिलता है विदाउट एनी इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट, अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे क्या है, सिर्फ इतना ग्राफ दिखाऊंगा तो चलेगा क्या? नो, आई शुड गिव अ प्रॉपर नेम्स। जो भी डेटा विजुअलाइज करोगे, जो भी चार्ट आप बनाओगे, देयर आर 3 मेन कंस्ट्रेंट्स। मतलब एक तो चार्ट को टाइटल होना चाहिए, ये क्या ग्राफ है ये बताना चाहिए, एक्सिस के लेवल्स होने चाहिए, एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है, एंड देन थर्ड वन इज अ लीजेंड। लीजेंड्स मतलब कलर कोडिंग, कलर आपने यूज किया है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये आपको ऐड करना है कैसे? लेट्स ऐड एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस कैसे ऐड करना है? पहले तो वन मोर एग्जांपल, ईयर्स, इंस्टेड ऑफ इंडेक्स हमने ईयर लिया है और उस ईयर में कितने एप्पल प्रोड्यूस हुए उसका डेटा है। सो एग्जीक्यूट प्लॉट कैसे, plt डॉट प्लॉट ईयर्स कॉमा एप्पल्स। आपने ईयर्स नहीं दिया है तो वो इंडेक्स लेगा, नहीं दिया है तो एप्पल। देखिए अभी थोड़ा रिलेवेंट इंफॉर्मेशन आ रहा है 2014 2015 में। ओके, स्टिल लॉट ऑफ थिंग्स। अभी लेवल्स कैसे, एक्स लेवल वाई लेवल, एक्सिस को लेबल करना है ना, तो एक्स लेवल plt डॉट एक्स लेवल, plt डॉट वाई लेवल, क्या लेवल देना है वो पास कर दीजिए स्ट्रिंग में, यही लेवल लेना है ना। एंड plt डॉट शो की जगह ये ऐसा करोगे तो भी चलेगा। बाय द वे देखिए एग्जीक्यूट, आ गया लेवल, ईयर्स अभी थोड़ा क्लियर दिख रहा है, यील्ड दिख रहा है यहाँ पे, हेक्टर्स, हर एक हेक्टर के पीछे कितना एप्पल प्रोड्यूस हुए वो है परसेंटेज, ये ऊपर लिख के आ रहा है। आई कैन यूज plt डॉट शो, ऐसा मैं लिखूंगा, आई कैन, ये देखो ऊपर का गया। और एक उसका शॉर्टकट है, हर बार ये plt डॉट शो लिखने के बजाय आप कोलन दे दोगे तो इट विल मीन अ सेम थिंग। ओके, देन y लेवल, x लेवल, y लेवल, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन। देन नेक्स्ट, आपको मान लीजिए मल्टीपल लाइंस ड्रॉ करना है एक ही चार्ट में, कुछ नहीं, 2 बार लिखो, सिंपल। पाइथन है, सोचना नहीं है, डोंट थिंक। जैसे डुप्लीकेट्स के लिए डुप्लीकेटेड, नल के लिए नल, फिल के लिए फिल, रिमूव के लिए रिमूव, अपेंड के लिए अपेंड, सो सेम थिंग। 2 लाइन्स चाहिए तो 2 बार लिखो आप। एक्सेल मध्ये आपण कसं इयर 2014 15 16 तेव्हा आपल्याला विदाउट क्लीन डेटा यायचा, रॅन्डम नंबर्स, आणि आपण त्याला क्लीन करायचं, फॉर्मॅट चेंज करायचं. अगर ह्याच्यात तसं करायचं असेल तर पायथन पांडास अंदाज वी लर्न राइट, डेटा क्लिनिंग बघितलं ना आपण. पूर्ण ते करून मग हा, दिस इज, यू नीड टू फॉलो द प्रोसेस, डायरेक्ट तुम्ही स्किप नाही करू शकत. नसेल तर मग इथे इरेर येऊन जाईल, रॅन्डमली काय पण इथे जनरेट होऊन जाईल. सो यू नीड टू डू ऑल दिस थिंग्स, डेटा अंडरस्टँडिंग, डेटा फॉर्मॅटिंग पांडाज मध्ये, डेटा व्हिज्युअलायझेशन मॅटप्लॉटलिब मध्ये, असं. ओके, सो 2 लाइन लिखोगे एंड देन एक्स लेवल वाई लेवल, plt डॉट शो, इट विल, सॉरी, इट विल क्रिएट 2 ग्राफ्स। स्टिल अभी आप बोलोगे सर मीनिंग पता नहीं है, ग्रीन कलर येलो क्या है ब्लू क्या है, दैट्स व्हाई लीजेंड्स कम। तो लीजेंड दीजिए फिर। ओके, चार्ट टाइटल देख लेते पहला, टाइटल कैसे देना है, टाइटल से plt डॉट टाइटल लिखोगे तो टाइटल आ जाएगा, लीजेंड्स, लीजेंड आ जाएगा। इफ आई एग्जीक्यूट, देखिए आ गया। नाउ थोड़ा अभी आपको समझ में आ रहा है क्या है क्रॉप यील्ड इन कश्मीर, ईयर, एक्सेस के लेबल्स एंड दिस लीजेंड्स। ब्लू कलर इज फॉर एप्पल, ऑरेंज कलर इज फॉर ऑरेंज, और येलो कलर। सर अगर हमने कोई एक्सेल फाइल रीड की है इसमें और हम्म, उस कॉलम का लाइन चार्ट निकाला तो हम कॉलम का नेम दे सकते हैं सर? हाँ, you will read it in the form of data frame ना, यस, pandas dot read csv,
तो वो डेटा फ्रेम रीड करके आप यहाँ पे प्लॉट करना है फिर पीएलटी डॉट कॉलम का नेम दिया तो एग्जीक्यूट हो जाएगा. What it is, this is nothing by the way. ये years, this is a list. I'm for example, मैं example के तौर पे ले रहा हूँ. आप डेटा फ्रेम देना है तो डेटा फ्रेम दे दो, सीरीज देना है तो सीरीज दे दो, numpy का array देना है तो भी वर्क हो जाएगा. ओके ओके. सो देयर इज समथिंग कॉल्ड लाइन मार्कर्स. थोड़ा और इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए देयर इज, ये देखिए ऐसे आप क्या कर सकते हो, लाइन एग्जैक्टली ये डॉट वगैरह दिख रहा है क्या, ये देखिए ये यहाँ पे सर्कल है, स्क्वायर है, इसको बोलते हैं मार्कर्स. नहीं तो ये सॉलिड लाइन है कंटिन्यूअस, यहाँ पे डॉटेड लाइन है, राइट. ये फिर ये कलर अलग अलग चेंज हुआ है, ब्लू और ऑरेंज की वजह मुझे रेड दिखाना है. ये सब कुछ सेट कर सकता हूँ कैसे, लेट्स सी. पहले तो मैंने सैंपल डेटा बना लिया. आप डायरेक्टली डेटा फ्रेम लोड करना है तो कर सकते हैं. फिर एक्स लेबल, वाई लेबल एंड टाइटल सेट कर दिया, ऊपर सेट किया था. लीजेंड हमने सेट किया plt.legend. डायरेक्टली इतना भी कर दोगे तो भी पता चलेगा. देन देयर आर टू लाइंस कॉल्ड plt.show, पता है. ग्रिड इज इक्वल टू ट्रू. ग्रिड मतलब ये जो लाइंस दिख रहे हैं बैकग्राउंड में, ये इसको बोलते हैं ग्रिड. तो मैंने ये मान लीजिए ये लाइन, थोड़ा एस्थेटिक इंप्रूवमेंट है, देखिए ऐसा दिखेगा. आपको वो करना है तो यू कैन राइट अ plt.grid true. देन कलर चेंज करना है, देन देयर इज समथिंग कॉल्ड, ये देखिए यहाँ पे एडिशनल प्लॉट क्या करता है, एडिशनल पैरामीटर्स लेता है. ये देखिए कलर, कलर आप कौन सा भी सेट कर सकते हो, ब्लू, ऑरेंज, पिंक, पर्पल, बेज, विच एवर कलर यू वांट. ये देखिए लाइन स्टाइल, डॉटेड चाहिए तो डॉटेड, कंटिन्यूअस सॉलिड चाहिए तो सॉलिड. देन मार्कर्स, स्क्वायर, सर्कल, ये यहाँ से सेट होगा. आणि लेबल डायरेक्टली आप यहाँ से भी दे सकते हो. ओके मार्कर्स में समझ, मार्कर्स, ये देखिए ये स्क्वायर दिख रहे हैं, सॉरी स्क्वायर यहाँ पे है, और ये विचर सर्कल है, नहीं तो ये शेप है, शेप मतलब ये ऐसा है, ऐसा है. पी म्हणजे we'll come to that point, but this is how you can set. now अभी आप बोलोगे सर ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये समझ नहीं आ रहा है, आपने क्या दिया है, ये पैरामीटर समझ में आया, लाइन स्टाइल. अभी उसके अंदर का मीनिंग दे कैसे. plt.plot, पहले तो आइडियली यू शुड रेफर अ डॉक्यूमेंटेशन. मैटप्लॉटलिब के साइट पे जाओ और डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो, ये आइडियल है. नहीं तो शिफ्ट एंड टैब प्रेस करो, आपको डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगा. यहां से आपको देखिए, व्हाट इज दिस बाय द वे, args and quarks. hope you know what is args. ओके चलो अभी नीचे देखते हैं. यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे, एंड देन दे हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग. हर एक मीनिंग एक्सप्लेन किया है. देखिए लाइन स्टाइल, ls क्या क्या आएगा यहाँ पे, एक डैश आ सकता है, दो डैश, एक डैश एंड डॉट, कोलन आ सकता है, ऑन ब्लैंक आ सकता है. ओके दिस इज व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड हियर. फिर आगे जाके कलर, कलर के लिए भी लेट्स, हाँ यहाँ पे है, ये देखिए मार्कर्स. डॉट दोगे तो कोई पॉइंट आएगा, मतलब ये नीचे वाले स्क्वायर वगैरह देख रहा था ना, ये देखिए 1 2 3 ट्रायंगल, ट्राई डाउन, ट्राई अप, ट्राई लेफ्ट. ये देखिए ये ट्रायंगल अप, ट्रायंगल डाउन आ जाएगा. ओके कलर्स के बारे में, लाइन स्टाइल यहाँ पे है, देखिए सॉलिड लाइन के लिए ये लिखना है, डैश्ड लाइन स्टाइल के लिए ये लिखना है, दो डैश, डैश एंड डॉट के लिए ये लिखना है, और डॉटेड लाइन के लिए कोलन लिखना है. कलर, कलर भी है, ये देखिए बी लिखोगे तो ब्लू आ जाएगा, ग्रीन से, जी से ग्रीन, सी से सायन, एम से मैजेंटा. चेक, आपका नॉलेज अभी चेक कीजिए. कलर क्या था, इंस्टेड ऑफ ब्लू मैं मैजेंटा कर देता हूँ, एम. इंस्टेड ऑफ ऑरेंज ग्रीन कर देते हैं, राइट जी. लाइन स्टाइल क्या था, डैश एंड डॉट ऐसा कुछ था, राइट ये, और यहाँ पे डबल डैश कर देते हैं. मार्कर्स क्या क्या था,
अप डाउन ऐसे भी कुछ किया था ना उन्होंने, ये भी किया था एंड कुछ 1 नंबर 2 नंबर ऐसा भी था। तो एग्जीक्यूट हो गया। ये देखिए ये मार्कर्स चेंज हो गए, ट्रायंगल डाउन ट्रायंगल। ये डाउन ट्रायंगल अप ट्रायंगल व्हाट एंड दिस लाइन स्टाइल, ये देखिए हो गया। कलर ग्रीन, एम मैजेंटा, सी से साइन कर दो, साइन क्या रहता है देखो, ग्रीन, ये ओके ये है क्या साइन, ये ऐसा कुछ। सो इतना सब कुछ आप कर सकते हो। ओके, ऑल दीज पैरामीटर्स यू कैन मॉडिफाई। सो आपको शॉर्टकट चाहिए सर, इतने पैरामीटर याद कौन रखेगा, डायरेक्टली पैरामीटर लिखिए, डेटा देन पैरामीटर, रेड प्लस, रेड आर इज अ रेड, प्लस इज अ डैश टाइप, जो पॉइंट एग्जीक्यूट, देखिए इससे ब्लैंक लाइन आता है। ओके पता नहीं इसका पर्पज क्या है बट दिस इज हाउ इट ऑपरेट्स। नीचे मार्कर्स अलग अलग दिया है, कोलन वगैरह। ओके, और यू कैन यूज, ये देखिए यहाँ पे लिखा है सी एल एस, लाइन स्टाइल मतलब एल एस, लाइन विड्थ एल डब्ल्यू, मार्कर साइज एम एस, एम ई सी, मार्कर मतलब जो ये स्क्वायर था इसके एज का कलर भी आप सेट कर सकते हो, मार्कर एज कलर, मार्कर एज विड्थ, मार्कर फेस कलर। अल्फा इज नथिंग बट ट्रांसपेरेंसी, मतलब ओपेसिटी बोलते हैं उसको, ट्रांसपेरेंट, कितना डार्क दिखेगा कितना लाइट दिखेगा ये। ओके, तो व्हाट यू कैन डू, डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो, एल एस लाइन स्टाइल, एल डब्ल्यू लाइन विड्थ, एम एस सेम है, ओनली शॉर्टकट के फॉर्म में लिखा है, राइट। एग्जीक्यूट, देखिए आउटपुट अलग अलग आ रहा है आपको, क्लियर। और देर इज शॉर्टकट कॉल्ड एफ एम टी, एफ एम टी नाम का एक शॉर्टकट है, उसमें मार्कर लाइन और कलर ये सीक्वेंस में लिखना है। मतलब मार्कर क्या है एस, लाइन का स्टाइल क्या है डैश, यहाँ पे मैं डबल डैश भी कर सकता हूँ, ये देखा था ना हमने। और कलर मैं देता हूँ बी, कलर लाइन स्टाइल और ये मार्कर का स्टाइल, स्क्वायर वन, वन दे वन से, ये देखिए ऐसे शॉर्टकट है ये। वन इज ये डाउन एरो अप एरो जो भी रहेगा, कलर ब्लू कलर और डॉट, नहीं तो ये क्या था एक और एक था ना ऐसे कुछ था, नहीं डैश और डॉट था, डैश और डॉट था, डॉट, राइट। सो यू कैन एग्जीक्यूट, देखिए ऐसे। यस मैथिली बोलिए, आपको कुछ डाउट है। सो सेम फंक्शनैलिटी है बट थोड़ा शॉर्टकट वगैरह यूज किया है यहाँ पे। ओके, मैथिली यस, डू यू हैव एनी क्वेश्चन, आपने रेज किया है, यू हैव रेज्ड योर हैंड, यस, ओके ओके ओके, नॉट एन इशू, बाय मिस्टेक। ओके, बाय द वे समझ में आ रहा है क्या, अर्पित, मयूर, ऋषिकेश, ऋतुराज, साक्षी, तुषार, ओके चलो। नेक्स्ट पैरामीटर है साइज चेंज करना है मुझे चार्ट का, ये बहुत छोटा दिख रहा है ना, तो इसका साइज चेंज करना है तो plt डॉट फिगर, और फिगर साइज पास करना है आपको, फिगर साइज इज इक्वल टू 10,5, ये क्या पास किया है मैंने, टपल, राइट। देखिए पैरेंथेसिस, I have to pass a tuple, width and length, as in let me show you, 5 by 5 ऐसा दिखेगा, ओके, 10 लेंथ, लेंथ इंक्रीज करके करो, ये देखिए 10 by 5, 13 by 5, ये ऐसा दिखेगा, ओके। छोटा बनाना है 5 की जगह आप 3 दे सकते हो, ये देखिए। सो यू कैन मॉडिफाई और एडजस्ट आपको जैसे
व्यू एडजस्ट करना है। क्लियर? समझ में आया सबको? ये 3 पैरामीटर का शॉर्टकट मैंने यहाँ पे दिया है। ओ सी सायन, एम मैजेंटा हो जाएगा, देखिए। ओके, डैश की जगह डबल डैश ये आ जाएगा, राइट? सो दिस इज नथिंग बट अ शॉर्टकट। देन इसका ही थोड़ा एडवांस वर्जन है, मतलब मैटप्लॉटलिब का ही एडवांस वर्जन है सीबॉन। सीबॉन क्या करता है, कोड थोड़ा कम करता है, कॉम्प्रेस। तो यहाँ से आप ये देखिए, एप्पल ऑरेंजेस plt.plot, sns.plot भी कर सकते हो आप। sns डॉट, रुकिए कहाँ पे है, ओके ये sns.plot करोगे और sns आपको याद नहीं आ रहा है तो sns डॉट एंड टैब प्रेस करो, सजेशंस, ये देखिए, बॉक्स प्लॉट, बार प्लॉट, राइट? कैटेगरी बहुत सारे हैं sns, मतलब ये फेमस है इसीलिए। तो लाइन रिलेटेड चाहिए आपको तो sns डॉट लाइन सर्च कीजिए, लाइन प्लॉट, राइट? इंटर, तो यू कैन पास द आर्ग्यूमेंट, जो भी आर्ग्यूमेंट है। इसका ही शॉर्टकट है ये, ईयर्स ऑरेंज, ये एडवांस वर्जन आप बोल सकते हो। ओके, इसमें थोड़ा आपको क्या मिलता है, यू गेट अ बिट ऑफ अ फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, ये देखिए, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है, बट दिस प्रोवाइड्स मोर कस्टमाइजेशन के लिए आपको बहुत ज्यादा ऑप्शन देता है सीबॉन लाइब्रेरी। आगे जाके आप थीम भी सेट कर सकते हो, व्हाइट थीम, डार्क थीम। नीचे है सीबॉन का एक सेपरेट सेक्शन है, सो हम सीबॉन के सेक्शन में देखेंगे। देखिए ऐसे कलरफुल, ओके, ये कलरफुल, इसका बैकग्राउंड देखिए ब्लू कलर, राइट? ये ब्लू है। सो ये सब कुछ आप सेट कर सकते हो और डिटेल में, दैट इज डिपेंड अपॉन द सीबॉन। ओके, तो देयर इज फंक्शन कॉल्ड sns.setStyle डार्क ग्रिड, मतलब ये डार्क हो जाएगा सारा थीम। अभी के लिए मैं सेट नहीं करता, बट इन फ्यूचर आप, जब हम सीबॉन चेक करेंगे वन बाय वन, दैट टाइम वी कैन अंडरस्टैंड। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है ना इस लाइन का, सॉरी, द मोमेंट आई सेट अ स्टाइल, मतलब मैं सीबॉन लाइब्रेरी यूज कर रहा हूं, बट इट विल अफेक्ट द मैटप्लॉटलिब एज वेल, क्योंकि सीबॉन बैकग्राउंड में मैटप्लॉटलिब यूज करता है। अभी कैसे ग्राफ आ रहे हैं, ऐसे, राइट? ये आ रहा है, द लेट मी रन एंड शो यू। ये देखिए, अभी मैं ये रन करता हूँ, लाइन रन किया और मैंने सेम कोड एग्जीक्यूट किया है, देखिए plt मैटप्लॉटलिब का, एंड इफ आई एग्जीक्यूट, क्या आ रहा है, 5 बट हैव शेप्स 5 एंड 12, ईयर्स एंड एप्पल्स कहीं पे तो हमने ये किया है, चेंज किया है ऊपर यहाँ पे, क्या, हाँ, ओके, देखिए sns.setStyle, ये देखिए स्टाइल सेट हो गया, मतलब ये पीछे का बैकग्राउंड ब्लू कलर का आ रहा है, राइट? ये पूरा सेट चेंज हो सकता है। तो सीबॉन एंड मैटप्लॉटलिब आर द सेम, ओनली थिंग इज सीबॉन क्या करता है, एडिशनल फंक्शनैलिटी देता है आपको, कलर्स, बैकग्राउंड, डार्क थीम, व्हाइट थीम, ऐसे। ओके, चलो अभी यहाँ से आगे सिर्फ वो ब्लू कलर में आएंगे अभी। ओके, ठीक है, दिस इज अगेन द सेम थिंग हमने किया है। मैटप्लॉटलिब रिलेटेड आपको चाहिए, मैटप्लॉटलिब में भी देयर इज समथिंग कॉल्ड आरसी पैराम नाम का एक पैरामीटर रहता है, जहां से आप सेटिंग चेंज कर सकते हो ग्राफ के। फिगर साइज इतना ही चाहिए हर बार, 12/5 चाहिए, तो आरसी पैराम करके पैरामीटर आता है, वो पूरे आपके लाइब्रेरी लेवल पे सेट कर देता है। ओके, ये डायनामिक, ये देखिए ऐसे हर एक लाइन स्टाइल, एक बार आपने लाइन स्टाइल सेट कर दिया ये डॉटेड, तो सारे लाइंस डॉटेड आ जाएंगे, आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। दिस इज कॉल्ड आरसी पैरम, और ये पैरामीटर सेट होता है डायरेक्टली। ओके, तो इससे रिलेटेड है, बहुत सारे पैरामीटर्स आप सेट कर सकते हो। मैटप्लॉटलिब का ये डॉक्यूमेंटेशन है,
सो दिस इज अपडेटेड डॉक्यूमेंटेशन। ये देखिए बहुत आई गेस लॉट ऑफ एग्जांपल्स आर आल्सो देयर। गैलरी नाम का कुछ एग्जांपल है, देखिए ऐसे कुछ स्कैटर प्लॉट भी बना सकते हो आप। लेटेस्ट अभी ये उसका कोड भी दिया है इन्होंने यहाँ पे, डायरेक्टली कोड कॉपी पेस्ट करोगे तो भी वर्क हो जाएगा। ओके, एंड इफ यू ऑब्जर्व इसमें इन्होंने कुछ ज्यादा किया नहीं है। ये देखिए ऐसे कुछ बहुत इंटरेस्टिंग ग्राफ्स वगैरह आप बना सकते हो। मोस्टली साइंटिफिक ग्राफ्स जो है, साइंटिफिक कैलकुलेशंस वगैरह किंवा साइंटिफिक स्टैटिस्टिक्स में वगैरह ग्राफ यूज होता है, वो मैटप्लॉटलिब से प्लॉट होता है, क्योंकि पावर बीआई वगैरह इतना सपोर्ट नहीं करता स्टैटिस्टिकल ग्राफ्स के लिए। ओके, सो दिस इज ओ डैश। ओके, मैंने कुछ मेंशन नहीं किया इसीलिए वो ब्लैंक आ रहा है। इन दोनों के बीच कुछ मेंशन नहीं किया तो ये ब्लैंक आता है, सिर्फ डॉटेड लाइंस आ जाती है। plt.plot, plt.title, plt.xlabel, plt.ylabel, plt.legend, plt.chart, जो चाहिए उसका आपको इंग्लिश में जो नाम है वही plt डॉट करके लिखना है। That's it. You will set the default. Okay? चलिए नेक्स्ट, स्कैटर प्लॉट। लाइन चार्ट सिंपल, कोई भी कॉलम, दो कॉलम के ऊपर आप कर सकते हो, एक कॉलम हुआ तो भी कर सकते हो। मोस्टली टाइम रिलेटेड डेटा पे हम लाइन चार्ट यूज करते हैं। ओके, सो उससे पैरामीटर्स, उसका ग्राफ, एवरीथिंग इज यू कैन सेट यूजिंग मैटप्लॉटलिब और पीएलटी और आरसी पैराम। स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट का भी है तो त्याच्यात लाईन चार्टच आहे ना? हाँ, लाइन चार्ट नाही तर कॅडल स्टिक बार म्हणतात, कॅडल स्टिक। दिस इज अवेलेबल हियर। हाँ, कहीं तो देखा होगा, नीचे रहता है। देखिए यूजर गाइड है, ड्रॉ प्लॉट, देर इज समथिंग कॉल्ड गैलरी और हाँ एग्जाम्पल, सॉरी हाँ ये देखिए बार चार्ट के अलग अलग एग्जाम्पल, इतने सारे बार चार्ट आप बना सकते हो। ये देखिए ऐसा कुछ बना सकते हो। दिस, ये देखिए दिस इज फील्ड पॉलीगॉन, दिस ओके, ये ऐसा कुछ है, बहुत सारे हैं, इनके आपको कोड भी मिलेंगे रेडीमेड। ये देखिए ऐसा कुछ क्यूआर कोड भी बना सकते हो, बार कोड जनरेट कर सकते हो, दैट इज न्यू। द फिगर साइज इज कैलकुलेटेड विद द पिक्सल इज मल्टीप्लाइड। बार कोड भी बना सकते हो आप मैटप्लॉटलिब यूज करके। ओके, बहुत है, देयर आर लॉट ऑफ। अभी ये स्पेसिफिक इसी काम के लिए बना है ना, तो इसीलिए इसमें बहुत सारे हैं। आपको क्या चाहिए था, स्टॉक मार्केट का रहेगा, नीचे बार, टेक्स्ट, टेबल, शेप, कलर, कैडल स्टिक कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ओके, ये 3D ग्राफ है, देखिए एनिमेशन, ये देखिए एग्जांपल ऑफ दिस शोकेसिंग। बहुत है, बहुत, लाइक बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट आपको कैसा ग्राफ बनाना चाहिए, लाइक हाउ लाइक यू वांट टू शो, वो आप दिखा सकते हो। ओके, ओके रहेंगे इसमें कहीं तो वी आर नॉट एबल टू गेट इट। ओके क्लियर। सो चलो नेक्स्ट, हम इतने सारे ग्राफ के टाइप नहीं देखेंगे, हमें जो चाहिए 4-5 टाइप है जो हम यूज करते हैं अपने डे टू डे वर्क में, दैट वी विल लुक एट इट। ओके, नेक्स्ट इज अ स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट क्या करता है, पहले तो ये दिखता कैसे, ये देखिए ऐसा नहीं दिखता ये। ओके, दिस इज व्हाट इट लुक्स, सब डॉटेड रहता है। तो ये डॉट क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस इज नथिंग बट अ रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। एक ये है और ये है, इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है ये मुझे फाइंड आउट करना है, तो आई शुड यूज अ स्कैटर प्लॉट। ओके, सर मैटप्लॉटलिब में स्कैटर प्लॉट नहीं मैप प्लॉट कर सकते उसके लिए है ना, नहीं इधर ही है, विल यूज मैटप्लॉटलिब। अभी जो हमने डॉक्यूमेंटेशन देखा उसमें था स्कैटर प्लॉट, यू कैन यूज दैट एज वेल। सो मान लीजिए पेट्रोल एंड डिस्टेंस कवर्ड, इन दोनों के बीच रिलेशन, मतलब कितने पेट्रोल में कितना किलोमीटर जाएगा, ये रिलेशन फाइंड आउट करना है, तो यू कैन यूज अ स्कैटर प्लॉट, राइट।
let's see key. Okay, so we are going to use a Seaborn here. मैटप्लॉटलिब भी है नीचे कहीं तो एग्जांपल में, नहीं तो यहाँ पे फर्स्ट आई गेस ये है क्या, annotate text. So both are example possible. स्कैटर प्लॉट और इससे भी पॉसिबल है. मैपिंग मार्कर नाम बहुत, हाँ स्कैटर प्लॉट देखिए विथ लीजेंड क्लिक. सो इसका कोड यहाँ पे आ जाएगा. ओके, लीजेंड ग्रिड plt डॉट शो यहाँ पे x एंड y नथिंग बट एक्सिस है. np डॉट रैंडम, np इज numpy. रैंडम क्या करता है, रैंडम नंबर जनरेट कर रहा है, राइट. या स्केल एंड n एक वेरिएबल लिया है इन्होंने, तो क्या किया है इन्होंने, डॉट स्कैटर एक्स वाई कलर स्केल लेवल ये सब कुछ दिया है. थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इधर. सो यू कैन यूज अ सीबॉर्न एज वेल. इसके लिए सीबॉर्न आप यूज कर सकते हो. पहले तो सीबॉर्न में इनबिल्ट डेटा सेट्स हैं, तो कैसे, sns डॉट गेट डेटा सेट नेम्स, मतलब हमें अलग से डेटा सेट बाहर से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है. तो व्हाट आई कैन डू इज, ये देखिए एग्जीक्यूट, अलग अलग डेटा सेट्स ऑलरेडी अवेलेबल है इसमें. ओके, तो एग्जिस्टिंग डेटा सेट आई कैन यूज एनाग्राम, एफएमआर, ग्लू, आइरिस, टाइटैनिक, टिप्स. आपने देखा होगा टाइटैनिक वगैरह का डेटा सेट है, मतलब कितने लोग मर गए कितने लोग बचे, इस सब का डेटा है उसमें. बहुत कॉमन है वो टाइटैनिक डेटा सेट. ओके, फ्लाइट्स, आइरिस, आइरिस नाम का डेटा सेट हम यूज करेंगे. ओके, यहाँ पे है. कैसे यूज करना है, एक डेटा फ्रेम का नाम रखिए कुछ भी, मैंने फ्लावर्स डीएफ लिखा है. sns डॉट लोड डेटा सेट, और कौन सा डेटा सेट चाहिए, यहाँ से नाम आप टेक्स्ट पास कीजिए आइरिस, तो आइरिस का डेटा सेट लोड हो जाएगा, राइट. लोड डेटा सेट एंड एग्जीक्यूट. आप डेटा सेट, डेटा फ्रेम देख सकते हो यहाँ पे, देखिए दिस इज अ डेटा फ्रेम. इसमें क्या है, सेपल लेंथ विड्थ, पेटल लेंथ एंड विड्थ, और उसके ऊपर से स्पीसीज डिफाइन किया है. सो व्हाट इज सेपल, व्हाट इज पेटल, चेक सेपल एंड पेटल इमेजेस. ओके, ये देखिए यहाँ पे समथिंग लाइक दिस, यहाँ पे है ये बाहर जो है इसको बोलते हैं सेपल, अंदर के जो है ये पेटल्स. ओके, सो इसके बेसिस पे कौन सा ये फूल है और ये कौन सा फूल है, ये हमें फाइंड आउट करना है. ओके, तो ऐसे यहाँ पे भी आपको दिखेगा, ये नीचे के जो है ये सेपल, ऊपर के ये पेटल्स. सो इसके बेसिस पे हम टाइप और फूल डिफाइन और कर सकते हैं. तो फूल के टाइप कौन सा है, सेटोसा, वर्जिनिका, राइट. सेटोसा, वर्जिनिका, अलग अलग टाइप है. बाय द वे क्विकली कौन बताएगा मुझे, यूनिक एलिमेंट फाइंड आउट करना है स्पीसीज में से. flowers they have got unique. यस, ऑनलाइन हु विल टेल. मुझे यूनिक एलिमेंट फाइंड आउट करना है, कितने स्पीसीज का डेटा है मेरे पास वो चेक करना है. ऋतुराज, ऋतुजा, मानसी, ग्रुप बाय कर रहे हैं. ओके, आप बता सकते हैं क्या कोड ग्रुप बाय का. I want to find out unique species. Okay, okay, instead of this what I can do is data set का नाम लिखिए आप and dot species, species No sir, spaces हमें column name spaces. column name है. Yes, आप स्क्वायर ब्रैकेट में ये this something like this, ये आपको आ गया. आपने ये क्या किया, डेटा फ्रेम से सीरीज बना दिया इसका, राइट. ये सीरीज आ गया. इसमें अभी यूनिक कैसे फाइंड आउट करते हैं, डॉट यूनिक.
सॉरी, डॉट यूनिक है ना, आ गई यूनिक एलिमेंट है, देखिए सेटोसा, versicolor एंड वर्जिनिका. क्लियर? दिस इज हाउ यू कैन फाइंड इट आउट. बाय द वे, इतना सब कुछ लिखने के बजाय देयर इज शॉर्टकट, डॉट ऑपरेटर. मैं डॉट लगा के भी कर सकता हूँ, शॉर्टकट है. इफ यू वांट टू फॉलो यू कैन, और एल्स आपको स्क्वायर ब्रैकेट का मेथड अच्छा लगता है तो यू कैन डू दैट. इट्स अप टू यू कि कौन सा आपको यूज करना है. तो इसका टाइप देख कीजिए, सॉरी इसका सीरीज है, सिर्फ स्पेसिस, मतलब एक कॉलम का टाइप सीरीज आएगा ना, सबका पूरा डेटा फ्रेम आएगा, मतलब इसका डेटा फ्रेम आएगा. देखिए सिंगल सीरीज. काउंट करू शकतो. यू कैन ऑपरेट, जो हमने पढ़ा है पांडास में, एवरीथिंग यू कैन डू. यूनिक, काउंट, वैल्यू काउंट, सम, काउंट, टोटल, सॉर्ट, बहुत सारे फंक्शंस है वहां पे, सब कुछ आप कर सकते हो. ठीक है, दैट इज नॉट अवर कंसर्न नाउ. हमें प्लॉट करना है. वी वांट टू फाइंड इट द रिलेशंस, मतलब इस सेपल और पेटल के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करना है. आप सिंपल मैटप्लॉटलिब यूज करोगे, प्लॉट करोगे, तो यू विल फाइंड समथिंग एल्स लाइक दिस. ये वर्क नहीं होगा. बाय द वे, दिस इज द आंसर टू योर क्वेश्चन. डेटा क्लीनिंग नहीं करोगे तो ये ऐसा दिखेगा, कुछ मीनिंग नहीं है उसका. ओके, सो आइडियली हमें क्या देखना है, सो वी शुड यूज एसएनएस डॉट स्कैटर प्लॉट एंड एक्स वाई पास कर दो, जैसे आपने वहां पे एक्स एंड वाई देखा था. सेम plt डॉट स्कैटर भी अवेलेबल है, बट यू नीड टू गिव plt डॉट sc. चेक कीजिए, ये देखिए स्कैटर है, स्कैटर प्लॉट है. आई गेस स्कैटर, स्कैटर में आप अभी देख सकते हो क्या है, फंक्शन वगैरह पास कर सकते हो. ओके, शिफ्ट टैब ना, सॉरी शिफ्ट टैब, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो, plt.scatter, x एंड y पास करो, राइट. फ्लोट और अरे, लाइक अरे, अरे मतलब सीरीज मुझे पास करना है. इसका एग्जांपल देखो, नीचे का ही एग्जांपल रहेगा. सो यू कैन पास एंड एग्जीक्यूट. सेम, लेट्स कॉपी एंड पेस्ट. ओके, एक इसमें एक ही होता है, दो दो ग्राफ करना, आ गया, राइट. तो इसको ही आप सीबॉन में यूज भी कर सकते हो. ये देखिए, सीबॉन में भी एसएनएस डॉट स्कैटर प्लॉट, यहाँ पे स्कैटर है, वहां पे स्कैटर प्लॉट है, सेम है, कोड सेम है. आपको वॉट एवर यू फील कंफर्टेबल विथ आप दे सकते हो. डिफरेंस देखिए, सीबॉन क्या करता है, एक तो ग्रिड वगैरह, कलर वगैरह ऑटोमेटिक सेट है, पीछे का ग्रिड सेट है, कॉलम नाम सेट है, देखिए राइट, ये ऑटोमेटिक सेट है. ओके, बट मैटप्लॉटलिब का देखिए, आपको सब कुछ मैन्युअली सेट करना पड़ेगा. कलर वगैरह है तो वो सीबॉन ऑटोमेटिकली कलर भी सेट करेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है. इसीलिए मोस्टली पीपल प्रिफर सीबॉन, क्योंकि छोटे छोटे एक्स लेवल, वाई लेवल, टाइटल एंड दिस दैट, ऐसे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, तो सब कुछ आता है उसमें. ओके, इसमें और एक पैरामीटर भी रहता है, यहाँ पे आप पास भी कर सकते हो, टाइटल करके कुछ. हाँ देखिए, साइज, मार्कर, स्टाइल, लीजेंड, ये देखिए ऑटो है, मतलब ऑटोमेटिकली आ जाएगा वो. टाइटल, टाइटल, ओके, साइज सेट कर सकते हो आप इंडिविजुअल, मार्कर, स्टाइल, ठीक है. ओके, आई गेस टाइटल यू नीड टू सेट मैन्युअली. ओके, सो या स्कैटर प्लॉट, मतलब मैटप्लॉटलिब एंड सीबॉन का एग्जांपल. देयर इज वन मोर थिंग कॉल्ड एडिंग. कलर कोड करना है, मतलब अभी के जो केस में कौन सा डेटा कौन से फ्लावर का है ये पता नहीं चल रहा है मुझे, राइट. तो आई वांट टू कलर कोड, तो इसके लिए देयर इज अ पैरामीटर कॉल्ड ह्यू.
HUE। ओके, तो ये क्या करता है, इट विल इंडिकेट, ये देखिए ह्यू HUE इज इक्वल टू कलर डॉट स्पीसीज, मतलब स्पीसीज, सॉरी फ्लावर डॉट स्पीसीज हमने दिया है, एंड S इज अ साइज, कितना, ओके, हाउ बिग यू वांट, एज इन द साइज ऑफ डॉट्स। बाय डिफॉल्ट ये आ जाएगा, ये देखिए ये डिफॉल्ट है, यहाँ से कलर कोडिंग भी हो जाएगा, लीजेंड हो जाएगा। PLT डॉट शो भी कर सकते हो आप, नहीं किया तो वो लिख के आएगा ऊपर, ये देखिए। अब आप बोलोगे सर ऊपर मैंने सीबॉन यूज किया है, नीचे मैटप्लॉटलिब यूज करना हो, बोथ आर सेम, मैटप्लॉटलिब के ऊपर ही सीबॉन बनाया है। सीबॉन जैसे नमपाई, पांडास किसके ऊपर बनाया था, नमपाई, नमपाई किसके ऊपर, पाइथन, तो सिमिलरली पाइथन, पाइथन के ऊपर मैटप्लॉटलिब, मैटप्लॉटलिब के ऊपर सीबॉन। ओके, साइज से S साइज सेट कर सकते हो आप 200। सर साइज वो पिक्सल में है ना? हाँ हाँ ना, ये साइज है ये नहीं मतलब उसका यूनिट क्या है उस साइज का? Ideally speaking, even I have never thought, but maybe I guess मैक्रो सेंटीमीटर और मीटर, मीटर तो नहीं रहेगा, 100 मीटर बहुत, सेंटीमीटर भी बहुत हो जाएगा। स्केल इसका पिक्सल पिक्सल हो सकता है, इवन आई एम नॉट श्योर, पिक्सल वगैरह हो सकता है। व्हाट इज अ स्केल, सर्च कीजिए, व्हाट इज अ स्केल ऑफ साइज पैरामीटर इन मैटप्लॉटलिब। नहीं, फिगर साइज वगैरह दिखा रहा है, साइज यूनिट यहाँ पे है। The native figure unit in Matplotlib is inches, okay, deriving from print industry standards. Okay, that's not in a pixel. Okay, good. So adding hues, इससे क्या होता है कि थोड़ा differentiation बढ़ जाता है। By the way, any understanding of this? इसका understanding क्या है कलर से? कलर से ये पता चलता है कि सेपल जो मेरा लेंथ है, if my sepal length is 5, मतलब 4.5 से 5 के बीच, और सेपल विड्थ 4.5 और 3 के बीच हुआ, तो ये ग्रीन और ब्लू कलर कौन सा है, सेटोसा होने का चांसेस ज्यादा है, तो वो फ्लावर क्या होगा, सेटोसा। सेम केस अभी देखिए, यहाँ पे थोड़ा डिस्टिंग्विश कम है, बट 6 to 8 रहेगा सेपल लेंथ, और सेपल विड्थ 3.5 मैक्स, 2 से स्टार्ट, तो वर्जिनिका होने के चांसेस ज्यादा है, तो इसके बेसिस पे आई कैन प्रेडिक्ट। So that's why you can use scatter plot for the classification as well and distribution. Clear? Scatter SNS इसका ही एक नया वर्जन, X, Y, ह्यू, साइज ऐसे भी आप दे सकते हो। PLT डॉट टाइटल अलग से देना पड़ेगा, साइज अलग से देना पड़ेगा। ये देखिए ऐसे, now it is good, right, looking good. Clear? So this is how you can use pandas data frame से भी आप यूज कर सकते हैं। okay, understood? Next हिस्टोग्राम वगैरह हम कल स्टार्ट कर सकते हैं। बिफोर क्लोजिंग प्लीज, मतलब जो भी डेटा फ्रेम आपको दिया है उस लोड करके एक बार प्लॉट करके देखिए, है ना, लाइन चार्ट, स्कैटर प्लॉट, मैटप्लॉटलिब, सीबॉन, अलग अलग कॉम्बिनेशन, अलग अलग वेरिएशंस। आई नो बहुत सिंपल है, बट आइडियली मतलब आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए, यू कैन ऑल्सो प्लॉट, ओके, क्योंकि ये एक 2 लाइन का कोड है मैक्स टू मैक्स, but you should be able to do it confidently. Clear? So randomly data set लीजिए and you can execute. Okay, so thanks a lot everyone for your time. So we can connect tomorrow at the same time. Okay, मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे को भी आपका लेक्चर रहेगा, बिकॉज आई डोंट वांट टू एक्सटेंड, बहुत दिन हो रहा है, आपको भी लग रहा है ना, पाइथन खत्म ही नहीं हो रहा है, राइट?
ये दुख काय खत्म नहीं होता बे, ऐसा वो मीम. सर ते फास्ट एपीआय बद्दल काही इन्फॉर्मेशन आहे का? फास्ट एपीआय एपीआयचं स्टँडर्ड आहे. आता एपीआय म्हणजे काय? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस. इसका सिंपल वर्जन आपण जे फंक्शन लिहितो इथे, जस्ट अ सेकंड, लेट मी क्लोज द रेकॉर्डिंग. ठीक आहे, हे जे फंक्शन लिहितो इथे, एसएनएस काय आहे? लायब्ररी. लायब्ररी स्कॅटर प्लॉट काय? फंक्शन. फंक्शन. फंक्शन राईट का? कारण हे पॅरेंथेसिसच्या आत लिहितोय ना इथे. तर हे एसएनएस सीबॉन एक प्रोग्राम लिहिलाय कोणीतरी, राईट? तर तो प्रोग्राम आपण आधी काय केलं, इन्स्टॉल केलं. पण लेटेस्ट जे टेक्नॉलॉजी आहे त्याच्यात तुम्हाला प्रोग्राम इन्स्टॉल करायची गरज नाही. विदाउट इन्स्टॉल तुम्ही हे फंक्शन वापरू शकता. तर हे सगळं वापरण्याला म्हणायचं एपीआय, ऍप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस. म्हणजे ऑलरेडी इंटरफेस असलेलं. हा, सीबॉन नावाचा एक प्रोग्राम कोणीतरी लिहून ठेवलाय कुठेतरी इंटरनेटवरती. तुम्ही डायरेक्ट त्या प्रोग्रामला कॉल करताय, त्याला म्हणतात एपीआय. जर तुम्ही सीबॉनचं डॉक्युमेंटेशन वाचाल ना, तर ह्याला एपीआयच म्हणतात सीबॉन मध्ये. ते फंक्शन नाही म्हणत, ऑर मेथड नाही म्हणत. जे आपण मेथड शिकलो लिस्टच्या वरची मेथड, तर दॅट इज नथिंग बट एपीआय ओनली. ओके. आणि फास्ट एपीआय म्हणजे काय? तर फास्ट नावाचं एक स्टँडर्ड आहे. आता आपलं काय स्टँडर्ड आहे? आपण काय लिहितो, एसएनएस आणि मग डॉट आणि मग फंक्शनचं नाव. फंक्शन. हे पायथनचं हे मेथड आहे. हे असं लिहिलं तर तुम्हाला आउटपुट मिळतं. तसा फास्ट एपीआय एक मेथड आहे. त्याच्यात काय करतात आय एम नॉट शुअर, पण रेस्टफुल एपीआय मी वापरतो. तर रेस्ट एपीआय मध्ये काय वापरतात, त्यांच्यात एक अशी लिंक जनरेट होते, www डॉट, मग मी कुठलाही प्रोग्राम असेल माझा, समजा सीबॉन, तर cbon.com स्लॅश, मग इथे की पाठवतो, ऑथ, इथे लिहितात ऑथ स्लॅश, मग इथे की असते. तुम्ही म्हणाल सीबॉनला, म्हणजे सीबॉन समजा की पेड आहे, उद्या तुमच्याकडे सबस्क्रिप्शन आहे की नाही हे कसं चेक करणार, तर या की वरून. तर हे सीबॉन जर पेड टूल असेल आणि तुम्हाला एपीआय ने हिट करायचं असेल तर ही की लागते. मग स्लॅश काय पाहिजे तुम्हाला, स्कॅटर प्लॉट. आणि मग तुम्ही स्कॅटर प्लॉट मध्ये तुम्हाला काय पाहिजे, एक्स इज इक्वल टू जे काय तुमचा डेटा असेल ते, है ना, हे डेटा सेपल. आता हे असं जर तुम्ही पाठवलं ह्या वेबसाईट वरती, तर तुम्हाला डायरेक्ट ग्राफ येतो. जसं तुम्ही अँड्रॉइड मध्ये क्लिक करता ना, कुठेतरी क्लिक केलं की ग्राफ येतो, वेबसाईट वरती क्लिक केला की ग्राफ येतो, राईट? आपण डेव्हलपिंग साठी यूज करतो, ज्याच्यामध्ये आपण शॉर्टकट बनवून ते फ्रंट एंड मध्ये जातं सगळे एपीआय वगैरे. हे सगळे जे लॉजिक लिहितात ना, हे ते रेस्टफुल नाही तर फास्ट एपीआय. हा, सगळं 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 फ्रंट एंड सगळं तिकडून हँडल होतं. बटन क्लिक केल्यावर ग्राफ येतो, मग त्या बटनच्या मागे हे लॉजिक असतं. हा, क्लिक केल्यावर ते ग्राफ क्रिएट होतो. हा, तर मग हे सगळे ऑथेंटिकेशन आपण क्लिक करून पाहिलं तर सर्व डेटा. हा, तेच. आणि कसं सीबॉन सगळं फ्री आहे ना, असं सगळं फ्री नाही आहे. तुम्ही जर ते वेबसाईट वर ते ग्राफ वगैरे बनवता ना, ते D3 लायब्ररीने बनवतात. D3.js जावास्क्रिप्टची लायब्ररी आहे, त्याच्यात पेड आहेत खूप सारे. मग ते तुम्हाला परचेस करायला लागेल ते मॉड्यूल लायब्ररीचं, त्याचं सबस्क्रिप्शन वापरून तुम्हाला ते हिट करायला लागेल आणि मग तसा ग्राफ जनरेट होतो तुमचा, असं. ओके, यालाच थोडं कमर्शियलाइज केलंय. जर म्हणून आपण पायथन मध्ये बेसिक खूप शिकलोय आपण. एव्हरीथिंग बॉइल्स डाऊन टू बेसिक. आता जे तुम्ही सगळे नावं वाचता ना, हे सगळे फास्ट एपीआय, रेस्ट एपीआय, एपीआय, ऍप्लिकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, एव्हरीथिंग इज देअर इन पायथन. कालचं लेक्चर अपलोड नाही केले, मला लॉग इन हे झालं, डिस्कनेक्ट. आज अपलोड करून टाकतो आताच. ओके. आणि सॅटर्डेची एक्झाम आहे, त्यामध्ये लायब्ररी सुद्धा इन्क्लूड असेल एक्झाम.
जेवढं सिलेबस होईल तेवढं